नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों स्टूडेंट देखने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 8 सितंबर 2022 के थर्ड सेट में पूछे गए जीके प्लस साइंस के 45 में से 42 सवाल मिले हैं। आंसर सहित जानने वाले हैं जिन भी कैंडिडेट का एग्जाम हुआ एज ए आंसर की यहाँ पे कमेंट करके बताना कितने सवाल करेक्ट हो पा रहे हैं। पीडीएफ फाइल के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इन सभी अभ्यर्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल और ऑथेंटिक सवाल वो थर्ड शिफ्ट के टेलीग्राम पर सेंड किए थे। तो सवाल नंबर 1 आपके सामने, 2022 में कार्बन न्यूट्रल खेती करने वाला राज्य कौन सा बना है? तो पहला राज्य जो कि कार्बन तटस्थ खेती करने वाला बना है 2022 में केरल हो जाएगा। केरल देश का पहला राज्य बना है जहां पर चयनित स्थानों में कार्बन न्यूट्रल खेती का तरीका अपनाया जाएगा। इस हेतु 2022-23 के बजट में 6 करोड़ रुपए भी बजट दिया गया है। अब जब केरल की बात हुई है तो इससे जुड़ा हुआ एक और लेटेस्ट करंट अफेयर्स है, आपको पूछ लें ग्राफीन के लिए भारत का पहला नवाचार केंद्र है कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल, ऑलरेडी ग्रुप डी में आ चुका है। डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल में ग्राफीन के लिए भारत का पहला नवाचार केंद्र 86.41 करोड़ रुपए में त्रिशूर में सेंटर फॉर मटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी के साथ स्थापित किया जाएगा। आगे बढ़े उससे पहले आपको एक बता दूं, टेक्स्ट बुक की तरफ से बेहतरीन डील है। 1 रुपये पर डे के अकॉर्डिंग जो टेक्स्ट बुक पास आपको मिलने जा रहा है, तो इस पास की प्राइस प्रतिदिन 1 रुपये से भी कम हो जाएगी। किस प्रकार? वैसे ये 365 रुपये का पास है। आपको टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करना है। 329 रुपये में इस डील को आप ग्रैब कर सकते हो। तो लोवेस्ट प्राइस है टेक्स्ट बुक की। ये मेगा सेवर ऑफर है आपके लिए। तो आप कहेंगे 365 से भी कम है जो एक साल में दिन होते हैं, तो 1 रुपये पर डे सेल है, ज़रूर लाभ उठाना। अब इसमें होगा क्या, टेक्स्ट बुक के आपको सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट है वो एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाते हैं। रेलवे की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस, यानी एक पास दे लिया, कोई भी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट तो फ्रीली अनलिमिटेड एक तरीके से जितने चाहिए आप दे दीजिएगा। तो सेम एग्जाम पैटर्न और डैशबोर्ड पर आधारित रहते हैं। इससे आपका टाइम मैनेजमेंट बेहतर हो पाता है। एग्जाम से पहले ही पता चल जाए कौन से सब्जेक्ट से, कौन से सेक्शन से बार बार सवाल गलत रहते हैं, उनको समय रहते आप बूस्ट कर पाएंगे और स्टूडेंट से तुलना कर पाएंगे। लाखों कैंडिडेट मॉक टेस्ट देते हैं, तो इस डील का जरूर लाभ उठाना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, टीटीजी के कूपन कोड यूज कर लेना। अगला सवाल, अवतल लेंस में वस्तु को सी से परे रखें तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अवतल लेंस है, लेंस में वैसे सी नहीं होता है, F2F होता है, ठीक है। तो इनका कहने का तात्पर्य है 2F1 से यदि परे रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो प्रतिबिंब बनेगा आभासी और वस्तु से छोटा बनेगा, क्योंकि यहाँ पर अवतल लेंस है। अवतल लेंस में प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है, आभासी बनता है। नेक्स्ट सवाल, अवतल दर्पण से था जिसमें वस्तु को सी पर रखे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो दर्पण में सी पर रख रहे हो तो वस्तु प्रतिबिंब भी आपका सी पर बनने वाला है। तो ये बिंब प्रतिबिंब की स्थितियां सभी पता होगी, बार बार रिपीट हो रहे हैं। वक्रता त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी है, जस्ट आधा कर दीजिएगा। अब यदि उत्तल दे रखा है आपको दर्पण तो पॉजिटिव हो जाएगा, अवतल दे रखा है तो नेगेटिव हो जाएगा, कोई भी हो, दर्पण हो या फिर मिरर हो, लेंस हो। अगला सवाल, यदि शक्ति 60 वॉट एंड वोल्टेज 12 वोल्ट हो तो कितना करंट प्रवाहित होगा? तो P बराबर वी आई से इजीली हो जाएगा। I बराबर हो जाएगा P/V, यानी P आपको 60 वोल्ट दे रखा है, V 12 है तो आपका 5 एम्पियर धारा हो जाएगी। सेम इसी पर आधारित एक और न्यूमेरिकल था जिसमें शक्ति 100 वोल्ट थी, वोल्टेज 220 था, तो 100/220 करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 0.45 एम्पियर। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है, जिन्हें आप आयरन मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। और उनको जो सरदार की उपाधि है वल्लभ भाई पटेल को, जो बारदोली का किसान आंदोलन हुआ था गुजरात में, वहाँ की महिलाओं ने दिया था उस आंदोलन के सफल होने पर। 2021 में किस क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार सबसे अधिक दिया गया है? भाई किस टाइप से सवाल पूछ लिया, हॉकी में वैसे, क्योंकि अर्जुन पुरस्कार 2021 में 35 खिलाड़ियों को दिया गया है और जो खेल रत्न है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न वो 12 खिलाड़ियों को दिया गया है। अब सवाल में 35 खिलाड़ियों का स्टूडेंट को नाम याद रखना मुश्किल है, हालांकि ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं, जैसे कि पद्मश्री 100+ को दिया गया, लेकिन उनसे भी सवाल आ रहे हैं किस क्षेत्र में किन्हें मिला है। तो इस टाइप से सवाल पूछा है 2021 में किस क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार सबसे अधिक? तो हॉकी में टोटल 18 हॉकी के प्लेयर हैं जिन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला है 35 में से। संविधान का संरक्षक कौन होता है? गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भारत का जो किसे कहा जाता है संरक्षक संविधान का? तो सबसे ऊपरी कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट को बोलते हैं। 2021 में उत्तरी पूर्वी मानसून से किस क्षेत्र में सर्वाधिक बारिश हुई है? सेम सवाल पहले भी आ चुका है, इससे पहले पूछा गया था उत्तर पूर्व मानसून से
किस क्षेत्र में सबसे अधिक बारिश होती है? तो तमिलनाडु में है। आज यहाँ पर भी पूछा है 2021 में कहाँ पर हुई, तो वो भी तमिलनाडु में हुई। ये विकल्प दे रखे थे। और रिकॉर्ड भी टूटा है 1901 के बाद उत्तरी पूर्वी मानसून से सर्वाधिक बारिश है वो दक्षिण भारत में हुई है। दक्षिण भारत में भी यहाँ पर तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, येनम, आंध्र प्रदेश, केरल, इन जगहों पर हुई है। नेक्स्ट वाला देखते हैं। SSLV का फुल फॉर्म यानी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। आपको PSLV पूछ ले तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, GSLV पूछ ले तो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। विजयदशमी त्यौहार का अन्य नाम क्या है? तो वो है दोस्तों दशहरा, जो कि अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाया जाता है, जल्द आने वाला है। औपनिवेशिक भारत यानी ब्रिटिश भारत की बात हो रही है। उस समय भारत में कितने परसेंटेज लोग कृषि पर निर्भर है? रिपीटेड सवाल है। औपनिवेशिक भारत के समय सबसे ज़्यादा 85% लोग कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आते थे। औपनिवेशिक भारत जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था, और ये उपनिवेश काल कहा जाता है 1760 से 1947 तक का। भारत में कितने फीसदी आबादी रोजगार के लिए विनिर्माण क्षेत्र पर निर्भर है? यानी जो सेकेंडरी सेक्टर है, उद्योग वाला सेक्टर है, उस पर निर्भर आबादी है लगभग 25.12%, 2019 का डाटा बताता है। और कृषि क्षेत्र पर है 42.6%, सेवा क्षेत्र पर है 32.28%। अगर एक ग्रुप में सभी तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉन समान है तो उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी समान होगा, बिल्कुल समान होने वाला है। तो एक प्रॉपर्टी से सवाल पूछ लिया है पीरियोडिक टेबल से। बाहरी सेल में जो इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उनका संयोजी इलेक्ट्रॉन देता है। जैसे कि मैं उदाहरण के रूप में बताऊं तो ग्रुप नंबर 13 की बात करें तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम ये एलिमेंट है। और आप इसके बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ये लास्ट वाले दो कोष जहाँ पर नंबर चेंज हो रहे हैं, जैसे 2s, 3s, 4s, 5s, 6s है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसमें समान रहेंगे। विलयन में H+ आयन की सांद्रता ज़्यादा होने पर विलयन की प्रकृति कैसी होगी? H+ आयन की सांद्रता ज़्यादा होना मतलब जितनी आयन की सांद्रता ज़्यादा होगी H+ की उतना ही ज़्यादा अम्लीय होगा, प्रबल अम्लीय कहेंगे। मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर कितना होता है? सामान्य ह्यूमन बॉडी का होता है 120 से 80 mmHg होता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किससे संबंधित है? तो संपत्ति का अधिकार यहाँ पर रिमूव किया गया है 44वां संविधान संशोधन 1978 के जरिए। और पहले जो संपत्ति का अधिकार था वो आपको आर्टिकल 31 और 19F के अंतर्गत देखने को मिलता था। फिलहाल इसे आर्टिकल 301 के अंतर्गत विधिक अधिकार बना दिया गया है। सिडबी के द्वारा कौन सा न्यूज़लेटर लॉन्च किया गया है? अब सिडबी का ये एग्जैक्ट सवाल नहीं मिला, सिडबी से सवाल जरूर था। न्यूज़लेटर कुछ कैंडिडेट ने बताया, तो न्यूज़लेटर का पूछा है तो थोड़ा पुराना करंट अफेयर्स हो जाएगा, वैसे 2019 का ये इफेक्ट मिलता है। बाकी सिडबी की एक योजना है जहाँ से सवाल भी आ चुका है ग्रुप डी में। फरवरी 2022 में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में महिलाओं के लिए अपशिष्ट से धन निर्माण, वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन प्रोग्राम शुरू किया है। वो सिडबी ने किया है। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में महिलाओं के लिए अपशिष्ट है उनसे कैसे धन निर्माण करना, वो सिडबी का कार्यक्रम है। बाकी यहाँ पर जब न्यूज़लेटर की बात हुई है तो सिडबी और प्रमुख ब्यूरो इक्विफैक्स ने अपनी तरह का पहला माइक्रो फाइनेंस त्रैमासिक न्यूज़लेटर माइक्रो फाइनेंस प्लस उसका नाम है वो लॉन्च किया था। तो बताना एग्जैक्ट किस टाइप से सवाल था थर्ड शिफ्ट वाले कैंडिडेट। बाकी सिडबी ने अभी लेटेस्ट करंट अफेयर्स की बात करें 2021 का एक फैक्ट है। सिडबी ने फॉरेन राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय यूके यानी FCDO यूके के साथ साझेदारी में उद्यमी है जो एंटरप्रेन्योर है उनकी मदद के लिए स्वावलंबन चैलेंज फंड है वो लॉन्च किया था। नेक्स्ट सवाल, नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर कहा जाता है। नवीन जलोढ़ मिट्टी खादर है और प्राचीन जलोढ़ मिट्टी है वो बांगर है। आपको बता दूं खादर मिट्टी है ना वो बांगर से ज़्यादा उपजाऊ होती है। फूल के नर प्रजनन अंग का कौन सा भाग नहीं है? जिसमें एक वर्तिका विकल्प दे रखा है। वर्तिका नर का नहीं है, मादा का है, स्त्री केसर का है। ये बार बार NCERT के इमेज से बता चुका हूँ मैं। स्त्री केसर में आते हैं वर्तिकाग्र, वर्तिका और ओवेरी अंडाशय, और पुंकेसर में आते हैं प्राकोष और तंतु आते हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो स्टेमन और जिसके अंतर्गत एंथ्रस और फिलामेंट है वो भाग है नर प्रजनन अंग के। इलेक्ट्रिक मोटर संबंधित गलत कथन है। ये स्टेटमेंट आपको बार बार NCERT में आप देखेंगे। इलेक्ट्रिक मोटर जो कि विद्युत चुंबकीय वाला चैप्टर है उसमें, तो इस वाले में इलेक्ट्रिक मोटर संबंधित गलत कथन में दो स्टेटमेंट दे रखे थे। एक ये दे रखा था कि प्रत्येक आधे घूर्णन के पश्चात विद्युत धारा के उत्क्रमित होने का क्रम दोहराया जाता है। बिल्कुल आधा घूर्णन हो गया उसके बाद दोहराया जाएगा विद्युत धारा के उत्क्रमित होने का क्रम, जिसके फलस्वरूप कुंडली तथा धुरी का निरंतर घूर्णन होता रहता है। ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। एक स्टेटमेंट आपके दे रखा था जो मोटर है कौन से नियम पर काम करती है? तो फ्लेमिंग के
वाम हस्त नियम यानी लेफ्ट हैंड रूल पर काम करती है। फ्लेमिंग की मोटर में चुंबकीय क्षेत्र में रखे विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल की दिशा इससे ज्ञात की जाती है। अब जब विद्युत मोटर की बात आई है तो विद्युत मोटर होती क्या है, तो ऐसी युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदले। इससे पहले पूछा हुआ सवाल है निम्नलिखित में से किस में इलेक्ट्रिक मोटर है, विद्युत मोटर है, वो प्रयोग नहीं होती है, कौन से उपकरण में नहीं होती है। तो एनसीईआरटी में डायरेक्ट दे रखा है कौन से उपकरण में होती है, विद्युत पंखों में होती है, रेफ्रिजरेटर में होती है, मिक्सर्स है जो विद्युत मिश्रक है, वॉशिंग मशीन है, कंप्यूटर है, MP3 प्लेयर है, इन सभी में उपयोग होता है। और जो व्यावसायिक मोटर है उसमें किस प्रकार की चुंबक होती है, ये भी आ चुका है ग्रुप डी में। तो स्थायी चुंबक के स्थान पर विद्युत चुंबक का प्रयोग होता है कमर्शियल मोटर में। अगला सवाल है 4 ओम और 6 ओम के दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में 12 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं, प्रति प्रतिरोध वोल्टेज क्या होगा। वोल्टेज नहीं, धारा पूछा होगा। तो यहाँ पर दो प्रतिरोध है 4 ओम और 6 ओम की श्रेणी क्रम में, तो ऐड कर दीजिएगा आपका, क्योंकि धारा का मान श्रेणी क्रम में इक्वल रहता है। तो 10 ओम आपका प्रतिरोध हो गया, V बराबर 12 वोल्ट है, तो V बराबर IR से आप I बराबर 10/12 करके करंट निकाल सकते हो। नेक्स्ट बात, संवेदना योजना का उद्देश्य आपको पूछा है। तो संवेदना योजना पहले भी आ चुका है। कोविड-19 महामारी के दौरान प्रभावित बच्चों को मनोवैज्ञानिक प्राथमिक चिकित्सा और भावात्मक समर्थन प्रदान करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने यह संवेदना योजना लॉन्च की है। संवेदना का मतलब सेंसिटाइजिंग एक्शन ऑन मेंटल हेल्थ वल्नरेबिलिटी थ्रू इमोशनल डेवलपमेंट एंड नेसेसरी एक्सपेक्टेंस। इनके माध्यम से बच्चों को टेली परामर्श सेवा है, एक फ़ोन नंबर जारी किया गया है। जो भी मानसिक रूप से कोविड-19 के कारण मेंटल हेल्थ में प्रॉब्लम आई है तो उनके समाधान के लिए। नेक्स्ट वाले यहाँ पर मैदा का यीस्ट की उपस्थिति में किण्वन होने पर फूल क्यों जाता है, ये इमेज दे रखी थी। जो मैदा है विथ यीस्ट पाउडर, और जब यीस्ट अंतर्गत होता मैदा में शामिल होगा तो वो फूल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अनॉक्सी किण्वन हो रहा है। आपने देखा होगा ग्लूकोज वाली इमेज है, ग्लूकोज पायरुवेट में एसिड में बदलता है। फिर 3 प्रकार से, सबसे पहले ऊपर था किण्वन, किण्वन में आपके एल्कोहल बन रहा था प्लस CO2 रिलीज हो रही थी। तो वही रिएक्शंस यहाँ पर हो रही है। CO2 है वो फुलाने का काम करेगी, एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है जब किण्वन होता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया एक ऑप्शन था आपकी, ये कॉपर ऑक्साइड और H2S की रिएक्शन करेंगे तो कॉपर सल्फाइड और जल बन जाएगा। तो ये एक दोहरी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। इन विच प्लेस ईसा मसीह वाज बोर्न। तो ईसा मसीह, जिन्हें यीशु मसीह बोलते हैं, इस्लाम में इन्हें ईसा कहा जाता है। तो यीशु मसीह का जन्म है वो दोस्तों इजराइल में हुआ है। इजराइल में कहाँ पर हुआ है, तो इजराइल में उनका जन्म है जेरूशलेम में, जगह है बेथलेहेम। तो बेथलेहेम में इनका जन्म हुआ है, जेरूशलेम इजराइल में। और जहाँ उनका जन्म हुआ है वहाँ आज एक जो चर्च है जिन्हें चर्च ऑफ नेटिविटी कहा जाता है, जहाँ पर उनका जन्म हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर किसमें धात्विक गुण सबसे अधिक होता है, ये भी रिपीटेड एक तरीके से मैं बता चुका हूँ। धात्विक गुण है, आप ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे ना, बढ़ेंगे, क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ रही है। कोषों की संख्या बढ़ रही तो बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन इजीली फ्री हो जाएगा ना। धात्विक गुण का मतलब ही क्या होता है, कितना इजीली इलेक्ट्रॉन है वो धातु से मुक्त हो पाते हैं। तो धात्विक गुण बढ़ रहे हैं, जहाँ पर आप आवर्त में ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे तो कोषों की संख्या बढ़ेगी, तो यहाँ पर इजीली इलेक्ट्रॉन है फ्री कर सकते हो। धात्विक गुण सबसे निचले वाले एलिमेंट में, और लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे ना आवर्त में तो आपका आकर्षण बल बढ़ता है, जिससे धात्विक गुण इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं त्याग सकते, मतलब धात्विक गुण कम होता है। तो सबसे अधिक धात्विक गुण लेफ्ट में रहेगा, लेफ्ट में भी फर्स्ट ग्रुप का, और फर्स्ट ग्रुप में भी सबसे निचला एलिमेंट आप कहेंगे वो तो फ्रेंशियम है, लेकिन वो स्थायी नहीं है। ये सभी ऑप्शन थे तो सीजियम करेक्ट हो जाएगा। प्रोपेन में कुल कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं, 10 होते हैं, क्योंकि प्रोपेन का स्ट्रक्चर होता है C3H8 होता है, मतलब CH3 CH2 और CH3। तो यहाँ पर कार्बन और कार्बन के मध्य कितने बॉन्ड है, सभी में सिंगल बॉन्ड ही है। 1 और 1 2 कार्बन और कार्बन के मध्य है, और 3 और 3 6 प्लस 2 8 कार्बन और हाइड्रोजन की मध्य। तो टोटल 10 सिग्मा बॉन्ड है प्रोपेन के केस में। नेक्स्ट यहाँ पर ध्यान देना कि जो सीरीज होती है कार्बन की, एल्केन की जो ब्रांच बनाने की प्रॉपर्टी रहती है, जैसे कि यहाँ पर आपको दे रखे थे CH4 C2H6 C3H8 C4H10 समजातीय श्रेणी है एल्केन की। तो इसमें क्वथनांक सर्वाधिक किसका होगा, ध्यान रखना, क्वथनांक पूछा है या फिर गलनांक पूछा है, दोनों ही केस में अलग अलग आंसर होने वाला है। यदि मेल्टिंग पॉइंट पूछा है तो आपका सर्वाधिक C4H10 का होगा, और यदि क्वथनांक पूछा है तो आपका मेथेन का होगा CH4 का। याद रखना, जो बॉइलिंग पॉइंट रहता है यानी जो क्वथनांक रहता है एल्केन में, जब भी ब्रांचिंग बढ़ती है, नंबर ऑफ इस प्रकार कार्बन और हाइड्रोजन बढ़ते हैं, तो उनका जो इंक्रीज होता है वो बॉइलिंग पॉइंट।
सॉरी इंक्रीज नहीं डिक्रीज होगा, मतलब जो क्वथनांक है जैसे जैसे कार्बन चयन है श्रृंखलन बढ़ता जाएगा तो उसका क्वथनांक कम होता जाएगा। तो इसका मतलब है सबसे कम कार्बन और हाइड्रोजन वाले यौगिक का क्वथनांक आपको अधिक देखने को मिलेगा। इसका उल्टा होता है गलनांक, यानी कार्बन श्रृंखला बढ़ने पर गलनांक तो बढ़ता है और क्वथनांक घटता है। तो कार्बन श्रृंखला बढ़ने पर गलनांक बढ़ता, मतलब C4H10 का गलनांक सबसे अधिक है और क्वथनांक अधिक पूछा है तो CH4 का। काफी कैंडिडेट कंफ्यूज है यहाँ पर, कोई बोल रहा है कि क्वथनांक पूछा, कोई बोल रहा है गलनांक पूछा। अब आप बताना थर्ड शिफ्ट वाले एग्जैक्ट क्या था जो रिमेंबर कर पा रहे हो। व्यंजक चूर्ण का उपयोग किसमें नहीं किया जाता है? व्यंजक चूर्ण यानी CaOCl2 इसका फॉर्मूला, इसका उपयोग डायरेक्टली एनसीईआरटी देखेंगे तो व्यंजक चूर्ण का उपयोग वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनन के व्यंजन के लिए, कागज़ की फैक्ट्री में, लकड़ी की मजा एवं लाउंड्री में साफ कपड़ों के व्यंजन के लिए, कई रासायनिक उद्योग में एक उपचायक के रूप में होता है, पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए, ये सभी व्यंजक चूर्ण के उपयोग हैं। किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में स्थानीय स्वशासन से संबंधित संशोधन हुआ है? कौन से संविधान संशोधन में स्थानीय स्वशासन से संबंधित संशोधन हुआ है? तो ये दो अमेंडमेंट है, 73वां और 74वां। एक पंचायत है, एक नगर निकाय है। नेक्स्ट वाला, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT हैदराबाद ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा संचालित कौन सा जॉब पोर्टल लॉन्च किया जो विकलांग लोग, जो दिव्यांग है, उनको कौशल हासिल करने और नौकरी खोजने में मदद करने वाला IIT हैदराबाद ने कौन सा AI आधारित जॉब पोर्टल लॉन्च किया है? तो उसका नाम है स्वराजबिलिटी। धमनी से संबंधित गलत कथन बताना था, तो स्टेटमेंट इस पर आधारित थे कि आपकी धमनियां हैं वो मोटी होती है या फिर पतली होती है। तो दोस्तों धमनी है थोड़ी अंदर होती है, दिखती नहीं है, जो बाहर दिखती है ना वो वेन होती है, नसें बोलते हो आप उन्हें, शिरा बोलते हो। आपकी धमनियां अधिक मोटी और खींचाव वाली होती है क्योंकि इनके माध्यम से बहने वाले रक्त का दबाव, क्योंकि अंदर की ओर होती तो दाब ज़्यादा होगा रक्त का, उनको संभालने के लिए उनकी मोटाई ज़्यादा होती है धमनियों की सिराओं से। धमनी हृदय से क्या करती है? शुद्ध रक्त को हृदय पंप करता है, बाकी सभी टिश्यू तक शुद्ध रक्त है, और सिराएं हैं वो अशुद्ध रक्त लेके आती हैं वापस हृदय में। स्वतंत्रता से पहले भारत कैसा देश था? विकसित था, विकासशील था? ये ऑप्शन थे, दो और ऑप्शन नहीं मिले। एग्जैक्ट क्या था सवाल? शिली भवन क्या है? शिली भवन एक तरीके से चट्टान बनती है, उसकी प्रक्रिया है, रॉक बनने की प्रक्रिया है, वह प्रक्रम जिसके द्वारा कोई निक्षेपित अवसाद है एक कठोर शैल में परिवर्तित हो जाए, वो है शिली भवन हो जाएगा, लिथिफिकेशन हो जाएगा। इंद्रधनुष में कौन सी प्रकाशीय घटना नहीं होती है? तो ऑप्शन था विवर्तन, विवर्तन नहीं होता है इंद्रधनुष में। जो 4 प्रकाशीय घटना है, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और व्रण विक्षेपण होता है। किसी धारावाही चालक के बंद लूप में चुंबकीय क्षेत्र किस पर निर्भर नहीं करता है? धारावाही चालक का बंद लूप ले लिया और चुंबकीय क्षेत्र आपको पूछा, टॉर्क का पूछा होगा एक्चुअली इसमें, क्योंकि टॉर्क बराबर होता है NIAB sin थीटा। तो बी का भी मान लेते चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर। तो यहाँ आप देखेंगे धारा पर करता है, एरिया पर करता है, नंबर ऑफ कितने फेरे हैं, टर्न है, वो भी डिपेंड करता है एन पर भी। तो किस पर नहीं करता है? ऑप्शन क्या था? यदि शेप था, साइज पर, वैसे ये डिपेंड नहीं करता है। जाइलम एंड फ्लोएम संबंधित सही कथन आपको बताना था। तो जाइलम आपको पता है एक दृश्य यानी ऊपर की ओर जल का परिवहन करेगा जड़ों से। तो जाइलम जल तथा खनिज लवण दोनों को ऊपर की दिशा में गति कराते हैं, और फ्लोएम जैसे कि पत्तियों में भोजन बनता है तो ज़्यादातर नीचे की दिशा में गति होती है, लेकिन द्विदिशीय कहीं पर भी फ्लोएम भोजन है ऊपर नीचे द्विदिशीय गति होती है। तो ये जो शर्करा है उसको नीचे की दिशा में एक तरीके से कहेंगे। तो खनिज लवण, जल और जो भी शर्करा है उनका परिवहन होता है जाइलम और फ्लोएम के द्वारा। जीन किस पर आधारित है? तो जीन पर एक सवाल पूछा गया है। जीन बात करूं तो प्रत्येक गुणसूत्र DNA से बना है। अब गुणसूत्र जो क्रोमोसोम है ना वो DNA से बना होता है, और DNA का खंड होता है जीन। तो DNA के खंडों के कारण कई जीन होते हैं, और जीन आपके DNA के खंड होते हैं जो आपको ऐसी शारीरिक विशेषता देता है जो अलग बनाती है, दूसरों से यूनिक बनाती है, विशिष्ट बनाती है, वो जीन के कारण। भाषा किस मंत्रालय के तहत आती है? भाषा है राजभाषा विभाग है ना, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है। डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज राजभाषा विभाग है, कब गठित हुआ था? 1975 में। और ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट कब आया था? 1963 में। आधुनिक आवर्त सारणी संबंधित एक कथन पर सवाल था कि 18 ग्रुप और 7 आवर्त होते हैं, इस प्रकार ऑप्शन थे। बाकी आप कमेंट करके बताना 2-3 सवाल और कौन से रह गए हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टेक्स्ट बुक की ₹1 सेल का लाभ उठाना चाहते हो तो लिमिटेड टाइम के लिए डील है, 9, 10, 11 तारीख इनके बीच में ज़रूर लाभ उठाना, जिसमें आपको ₹1 से भी कम प्राइस डेली के अकॉर्डिंग आप ATG के कूपन कोड यूज़ करना, ये डील ग्रैब हो जाएगी। धन्यवाद।